अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु के इस्लाम लाने का किस्सा सुनेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु कौन है। हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु मुजाहिद सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह कहा था। ये अल्लाह की लटकती हुई तलवार हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में 125 जंगों में शिरकत करी और इन 125 जंगों में से अल्लाह के हुक्म से इन्होंने एक भी जंग में शिकस्त नहीं पाई। तो इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने इस्लाम कैसे कबूल करा था, ये किस तरीके से इस्लाम में आए थे। तो उससे पहले बता दूं कि देखिए, लोग चाहते हैं कि हम ऐसे जो बड़े बड़े सहाबा हैं उनकी सीरतों को ना पढ़ें, क्योंकि ये जानते हैं कि जब हम अच्छे और बड़े सहाबाओं की सीरत पढ़ते हैं तो हम पे उनका असर जरूर आता है। तो इंशाअल्लाह हम इनसे जरूर कुछ सीखेंगे। शुरू करते हैं कि हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मेरे साथ भलाई का इरादा फरमाया तो अल्लाह ने मेरे दिल में इस्लाम लाने का जज्बा पैदा फरमा दिया और हिदायत का रास्ता मेरे सामने खुल गया। मैंने अपने दिल में कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तमाम लड़ाइयों में शरीक हुआ हूँ, लेकिन हर लड़ाई से वापसी पर मुझे ये ख्याल आता था कि मैं सारी भागदौड़ जो है वो बेफायदा कर रहा हूँ और यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब होकर रहेंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के लिए रवाना हुए तो मैं मुशरिकों के सवारों का एक दस्ता लेकर निकला और उस्मान में मेरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रदियल्लाहु से सामना हो गया। मैं आपके मुकाबले में खड़ा हो गया। मैंने आपसे कुछ छेड़खानी करनी चाहिए। आप हमारे सामने अपने सहाबाओं को जोहर की नमाज पढ़ाने लगे थे। हमने सोचा कि हम नमाज के दौरान ही आप पर हमला कर देंगे, लेकिन हम किसी फैसले तक नहीं पहुंचे, इसलिए हमने हमला नहीं करा और इसी में खैर थी। आपको हमारे इस इरादे का पता लग गया, यानी आपको अल्लाह ने बता दिया। फिर आपने सहाबाओं को असर की नमाज सलातुल खौफ यानी डर की नमाज के तरीके पर पढ़ाई और इस बात का हमारे दिलों पर बहुत असर पड़ा और मैंने अपने दिल में कहा कि इस आदमी की हिफाजत का मुस्तकिल गैबी इंतजाम है। आप हमसे इस तरफ हो गए और हमारे घोड़ों का रास्ता छोड़कर दाएं तरफ चले गए। जब आपने हुदैबिया में कुरैश से सुलह कर ली और कुरैश ने आपको जबानी जमा खर्च से वापस करके अपनी जान बचाई, तो मैंने अपने दिल में कहा कि अब कौन सी चीज बाकी रह गई है, अब मैं कहाँ जाऊं नजाशी के पास। तो मैं बता दूं कि नजाशी ने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले ही पैरवी कर ली थी और उनके सहाबा उसके पास अमन से रह रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि क्या मैं हिरकल के पास चला जाऊं। तो मुझे अपना दीन छोड़कर उन्होंने सोचा, मतलब किसने, हजरत खालिद बिन वलीद ने, कि मुझे ईसाई या यहूदी बनना पड़ेगा और अरब से बाहर रहना पड़ेगा या अपने वतन में बाकी लोगों के साथ रहता रहूंगा यहाँ पर। खालिद बिन वलीद सोच रहे हैं कि मैं इसी सोच विचार में था कि अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की कज़ा करने के लिए मक्का तशरीफ लाए। मैं मक्का से गायब हो गया और आपके आने पर मैं हाजिर भी नहीं हुआ और मैंने भाई वलीद बिन वलीद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस उम्रे में मक्का आए थे। उन्होंने मुझे बहुत तलाश किया लेकिन कहीं न पाया। तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा जिसका मजमून ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद, अभी तक इस्लाम लाने की तुम्हारी राय नहीं बनी। इससे ज्यादा अजीब बात मैंने कोई भी नहीं देखी। हालांकि तुम बहुत अक्लमंद हो, इस्लाम जैसे मजहब से भी कोई अनजाना रह सकता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा था कि खालिद कहाँ है। मैंने कहा अल्लाह उनको जरूर ले आएंगे। आपने फरमाया कि खालिद जैसा आदमी भी अब तक इस्लाम से अनजाना है। अगर वे अपनी सारी ताकत और मेहनत मुसलमानों के साथ लगा देते तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होता और हम उनको दूसरों से आगे रखते। ए मेरे भाई, खैर के बहुत से मौके तुमसे रह गए हैं, अब तो उनकी तलाफी कर लो। सब उनके भाई ने खत में लिखा था हजरत खालिद बिन वलीद के लिए। अब हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि जब मुझे अपने भाई का ये खत मिला तो मेरे दिल में मदीने जाने का एक शौक पैदा हो गया और इस्लाम का चाव बढ़ने लगा। मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में पूछा और उस जमाने में मैंने एक ख्वाब भी देखा था कि एक अकाल के मारे हुए इलाके में मैं हूँ और मैं वहां से निकलकर एक हरे भरे और लंबे चौड़े इलाके में पहुंच गया हूँ। मैंने कहा कि ये सच्चा ख्वाब मालूम होता है। जब मैं मदीना आया तो मैंने कहा कि इस ख्वाब का हजरत अबू बकर रदियल्लाहु से जिक्र जरूर मैं करूंगा। मैंने उनसे इस ख्वाब का जिक्र किया तो उन्होंने बताया कि इलाके की तंगी से मुराद वे शिरक है जिसमें तुम पड़े हुए थे और इस तंग इलाके से निकलने से मुराद है कि अल्लाह की तरफ से इस्लाम की हिदायत का मिल जाना है। जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी का पक्का इरादा कर लिया तो मैंने सोचा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिरी के लिए किसको अपने साथ ले जाऊं। तो इस सिलसिले में सफान बिन उमैया के पास गया और मैंने उनसे कहा कि ए अबू वहब, क्या तुम देखते नहीं हो कि हम किस हाल में हैं? हमारी तादाद दाड़ों की तरह से कम होती जा रही है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब व अजम पर गालिब आते जा रहे हैं। मेरा ख्याल यह है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर
उनकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि मोहम्मद की इज्जत हमारी इज्जत है। लेकिन सफवान ने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे अलावा और कोई भी नहीं बचा था क्या, तो मैं भी उनकी पैरवी हरगिज नहीं करूं। तो खालिद बिन वलीद ने उन्हें छोड़ा। फिर वो बोलते हैं कि मैं उसे छोड़कर चल दिया और मैंने कहा कि इस आदमी के भाई और बाप बद्र में कत्ल कर दिए गए थे, इसलिए शायद ये नहीं मान रहे। फिर मेरी इकरमा बिन अबू जहल से मुलाकात हुई तो उसने भी वही बात की जो सफान बिन उमैया ने की थी। उन्होंने सफान बिन उमैया जैसा ही जवाब दे दिया। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी इस बात को छुपाए रखना। उन्होंने कहा अच्छा, किसी को नहीं बताऊंगा। फिर मैं अपने घर गया और अपनी सवारी को तैयार कराया और मैं उसको लेकर चल पड़ा। तो रास्ते में मेरी मुलाकात उस्मान बिन तलहा से हुई। मैंने कहा कि ये मेरा दोस्त है, लाओ इससे भी अपनी बात करके देख लूं। फिर मुझे ख्याल आया कि इसके बाप दादा भी मुसलमानों के हाथों ही शहीद हो गए, कत्ल हो गए, तो इसने जिक्र करने को मुनासिब नहीं समझा। फिर मैंने सोचा कि इनसे जिक्र करने में हरज ही क्या है, तो मैं तो वैसे भी अब जा ही रहा हूँ, इसलिए इस्लाम के खिलाफ अपनी मेहनत का जो नतीजा निकल रहा है वे मैंने इनको बताया। और मैंने ये भी कहा कि हमारी मिसाल तो उस लोमड़ी की तरह है जो किसी ऐसे सुराख में घुस गई है और अगर उस सुराख में एक डोल भी पानी डाल दिया जाए तो लोमड़ी क्या होगी, लोमड़ी को निकलना ही पड़ेगा। पहले दोनों साथियों में से जो बात की, मतलब क्या हुआ कि पहले दोनों साथियों से इन्होंने जो बात की थी ऐसे ही उनसे भी की तो वो फौरन मान गए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनसे कहा कि मैं आज ही जाना चाहता हूँ और मेरी सफारी फज नामी जगह पर तैयार बैठी है। तो हम दोनों ने आपस में मक्का से बाहर याजूज नामी जगह पर इकट्ठा होना तय किया कि अगर वे मुझसे पहले वहां पहुंच गए तो वे मेरा इंतजार करेंगे और मैं उनसे पहले पहुंच गया तो मैं उनका इंतजार कर लूंगा। फिर सुबह सहरी के वक्त हम लोग घरों से निकले और सुबह होने से पहले ही हम लोग याजूज नामी जगह पर जमा हो गए। फिर वहां से हम दोनों रवाना हुए और जब हम हदा नामी जगह पर पहुंचे तो वहां हमें उमर बिन आस रदी अल्लाह मिले। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को बहुत खुश आमदीद। हमने कहा कि तुम्हें भी खुश आमदीद हो। उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। हमने कहा तुम घर से किस इरादे से चले हो। उन्होंने कहा कि आप लोग घर से किस इरादे से चले हो। हमने कहा कि हमारा इरादा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल होने का है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का है। उन्होंने कहा कि मैं भी इसी वजह से आया हूँ। अब हम तीनों साथ हो गए और मदीने जा पहुंचे। हर्रा में अपनी सवारियां बिठा दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे आने की खबर मिली जिससे आप बहुत खुश हुए। मैंने अपने साफ सुथरे कपड़े पहने और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मेरे साथ भाई मुझे मिले, ठीक है। उन्होंने कहा कि जल्दी करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी खबर मिल चुकी है और वो तुम्हारे आने से बहुत खुश हैं और तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहे हैं। तो हम और तेज चलने लगे। जब मैंने आपको दूर से देखा और आप मुझे देखकर मुस्कुराते रहे तो यहाँ तक कि मैंने आपके करीब आकर ए अल्लाह के नबी कहकर सलाम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिले हुए चेहरे के साथ सलाम का जवाब दिया और हजरत खालिद बिन वलीद ने कलमा शहादत पढ़ा। आपने फरमाया कि आगे आओ, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुमको हिदायत दी। तुम्हारी अकल व समझ को देखकर मुझे यही उम्मीद थी कि तुम्हें खैर ही की देगी। मैंने अर्ज किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिन लड़ाइयों में आपके मुकाबले में हक के खिलाफ लड़ा हूँ मुझे उनका बहुत ख्याल आ रहा है। आप मेरे लिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इन सबको माफ करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम अपने से पहले के तमाम गुनाहों को मिटा देता है। तो फिर भी मैंने कहा कि आप इसके बावजूद भी मेरे लिए दुआ फरमाएं। आपने फरमाया कि ए अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए खालिद बिन वलीद ने जितनी भी कोशिशें और मेहनतें करी हैं उसे माफ फता फरमा दे। फिर हजरत उस्मान और हजरत उमर रदी अल्लाह आपसे बैत हुए और हम लोग सफर 8 हिजरी में को मदीना आए। अल्लाह की कसम, जरूरी और मुश्किल मामलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाओं में से किसी को मेरे बराबर करार ना देते थे। ये थी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु की इस्लाम कबूल करने का किस्सा। अस्सलाम वालेकुम।